जय हिंद प्यारे साथियों, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए ये सेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, थोड़ा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि ये वीडियो कक्षा 11th के लिए जितने भी छात्र छात्राएँ PMSSB की तैयारी कर रहे थे उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली बात हो गया दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ मैथ का ही नहीं बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं मैथ कवर करने वाला हूँ। उसके बाद साथ ही साथ आप लोग का जो साइंस है ना, साइंस भी कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ SST भी कवर करने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो ये जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो बने रहिए कंप्लीट इस वीडियो लेक्चर के साथ। हर एक चीज़ समझ में आएगा और मैं बहुत सारे चीज़ें एक्स्ट्रा बताऊंगा जो आपके एग्जाम में दोस्तों छपने लायक प्रश्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके एग्जाम में छपने लायक प्रश्न होंगे जो कि 29 सितंबर को आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैंने मैथ की धाकड़ तैयारी कराई थी, जीके की भी धाकड़ तैयारी कराई थी। अब रही बात साइंस एंड सोशल साइंस की, तो इस वीडियो में हम लोग तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तीनों सब्जेक्ट को कवर करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे, ठीक है ना। देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों से क्या बोल रहा है बच्चों। पहला प्रश्न सिंपल, देखिए बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है देख लीजिए, कि इंग्लिश से भी देख लीजिए, लिखा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि मान ज्ञात करें किसकी भाई। तो यहाँ पर आपको मान ज्ञात करना है किसके। एक मिनट में अच्छे तरीके से लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है, साइन 47 डिग्री और बटे में है क्या, कॉस 43 डिग्री, है ना। ये आपके पास दिया हुआ है। तो इससे पहले आपको कुछ फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए, है ना। अगर फॉर्मूला लर्न होगा तो ही आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है। संभव नहीं है बच्चों। अगर आप चाहते हैं कि दोनों को साइन करना होगा, हो सकता है कि आपको दोनों साइन करो, हो सके तो आप दोनों कस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग जानते हो, है ना, अगर हम साइन कर दें तो जैसे जानते हो कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा वो होता है साइन थीटा। तो हम क्या कर देंगे, दोनों साइन थीटा में बदल देंगे, है ना। ऊपर वाला सेम टू सेम रखेंगे, देखो साइन 47 डिग्री एज इट इज, है ना। इसको बदलेंगे cos 90 माइनस थीटा, यानी कि साइन थीटा, है ना। cos 90 माइनस कितना घटा देंगे कि आपके पास 43 आ जाए। तो देख लीजिए, अगर 90 में से अगर हम कितना घटा दें बच्चों, तो 47 घटा दें तो आपके पास शायद ये आ जाएगा। देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ। ये 10 हो गया, 10 से 7 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। हाथ में रहा एक, ये 5 हो जाएगा, है ना। तो 9 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 9 से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो आ रहा है दोस्तों, ये चीज़ आ रहा है ना, हो गया क्लियर। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर सिंपल कर देंगे ये, है ना। आप देखिए आगे क्या करेंगे, साइन, यहाँ पर साइन 47 है, इसे हम एज इट इज रखेंगे भाई, इसको कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। उसके बाद अभी मैंने पढ़ाया कि cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन ऑफ देम, है ना। तो साइन थीटा हो गया। तो ये cos 90 माइनस थीटा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई, अभी मैंने पढ़ाया ये होता है साइन थीटा। तो मैंने साइन लिखा है एज इट इज, थीटा आपके पास कितना है 47, तो 47 मैंने लिख दी। अब क्या करेंगे, सिंपल सवाल है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से ये सेम है, कट जाएगा और कट कर आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो आपके पास एक करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप कि इस तरह के प्रॉब्लम अगर आपको देगा तो आप इजीली बना पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोग एक होमवर्क देता हूँ, आप लाइव चैट पे चैट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा समय देते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चंस क्या है, आसान क्वेश्चन देते हैं भाई, है ना। आसान से ही शुरुआत करेंगे, तो आसान क्वेश्चन सबसे पहले देते हैं, है ना। तो लाइव चैट पे आप लोग चैट करके बताएंगे जरूर, ठीक है ना सभी स्टूडेंट्स। क्या है यहाँ पर, और कमेंट कर दीजिए, है ना। साइन ए का मान लीजिए क्या है, यहाँ पर है 4/5, 4/5 है तो कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान क्या होगा, ये आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं। सिंपल क्वेश्चन है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा भले ही, लेकिन चैट करके बताइए, है ना। अभी अगर आप जुड़े हुए हैं तो अभी बताइए, अगर आप अभी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप जो है क्या करेंगे, कमेंट, जैसे वीडियो कमेंट जो है ख़त्म होगा, कमेंट करके भी आप बता पाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही वायरल है सर, अगला क्वेश्चन बहुत ही वायरल है सर। क्या क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। सिंपल क्वेश्चन क्या है कि यदि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर तो चतुर्थांश के परिमाप क्या होगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
इंग्लिश से देखें तो फाइंड द perimeter ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, और त्रिज्या जहाँ पर दी हुई है 7 सेंटीमीटर। देखिए आप लोग खुद से प्रयास कीजिए सबसे पहले, ये नहीं कि हम ही बनाएंगे उसके बाद आपको बनाना है, ऐसा नहीं करना है। देखो खुद से प्रयास करोगे तो ही आप लोगों को जो है सफलता मिलेगी, इसलिए खुद से सबसे पहले प्रयास कर लें, उसके बाद जरूर वीडियो को देखें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखते हैं इसका फॉर्मूला यदि मालूम होगा तो आप बना पाएंगे, अन्यथा नहीं बना पाएंगे। तो फॉर्मूला पर ले चलते हैं। तो चतुर्भुज के चतुर्थांश का जो परिमाप होता है भाई, है ना, यहाँ पर आप लोगों को जो देखने को मिलेगा भाई परिमाप, ठीक है, मेन बात आता है परिमाप की, ठीक है। तो मैं कलर को थोड़ा सा चेंज कर दिया, आप देखिए ध्यान से, बड़ी ध्यान से समझना, है ना। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, आप लोगों के सामने इसको सॉल्व हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर त्रिज्या की बात करें तो ये आपके पास 7 यानी कि 7 सेंटीमीटर दी हुई है। क्लियर हो गया, ये आपके पास दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप, तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्थांश का जो परिमाप होता है भाई क्या होता है ना। चतुर्थांश का परिमाप आप सभी लोग भाली भांति जानते हैं भाई, है ना। चतुर्थांश का जो परिमाप होता है ना भाई, है ना, ये सब याद होना चाहिए, अगर याद होगा तो ही बना पाएंगे, नहीं तो संभव नहीं है बच्चों, है ना। तो चतुर्थांश का परिमाप, है ना, चतुर्थांश का परिमाप, एक मिनट जी, परिमाप, है ना। तो चतुर्थांश का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। तो चतुर्थांश के परिमाप की फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है 1/2, उसके बाद होता है पाई आर और प्लस में होता है 2r, ठीक है ना। यहाँ से आप r कॉमन भी ले सकते हैं, वहाँ पर भी उस तरीके से बन जाएगा, है ना। यहाँ पर आप r कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो क्या देखिए, यहाँ पर 1/2 एज इट इज रखा, फिर गुना, पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, फिर r देखो 7 दिया हुआ है देख लीजिए, फिर प्लस में 2r, यानी प्लस है, प्लस में 2r, 2 गुना में 7, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर 11 दूनी 22 हो गया, है ना। तो ये 7 से 7 खत्म हो गया, तो आपके पास 11 और प्लस में हो जाएगा 14। तो 11 और 14 को जैसे आप जोड़ देंगे तो आपके पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं प्यारे बच्चों तो अभी तक एक लाइक नहीं किए हैं तो एक लाइक कर दीजिए भाई, है ना। अभी आप लोग जुड़े हुए हैं, लाइक कर दीजिए भाई, लाइक करने में मेरा मोटिवेट बढ़ता है भाई, है ना। मैं आप लोग को तीनों कवर अप करा रहे हैं, साइंस भी करा रहे हैं, एसएसटी भी करा रहे हैं एंड मैथ भी करा रहे हैं भाई, है ना। चाहे कम ही सवाल हो लेकिन करा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखिए क्या, आप लोग खुद से ट्राई करिए, सबसे पहले ट्राई मारिए एक बार। क्या है कि बहुपद के यहाँ पर देख लीजिए, बहुपद यहाँ पर क्या दिया हुआ है 6x² - 3 और फिर माइनस में है 7x, और इसका आपको शून्यांक फाइंड करना है। देखो सिंपल सवाल है, बन जाना चाहिए, ये नहीं कि नहीं बनेगा भाई, है ना। इतना आसान सवाल आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना, इतना आसान सवाल है, सिर्फ आप लोग बनाएं। और एक चीज़ बता देते हैं सबसे पहले कि द्विघात समीकरण से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 2 क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने इसका जो ट्रिक होता है, ट्रिक भी बता चुके हैं, इसको हम दोबारा इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं, ठीक है। तो मैंने जितना भी वीडियो दिया हुआ है आप लोग उन सारे वीडियो को देख लीजिए, है ना, वहाँ पर भी आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल इसका उत्तर बताने की कोशिश करें, है ना। ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है आप लोगों को, चलिए सबसे पहले बताइए आप लोग, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताने की कोशिश करें, ये नहीं, है ना। आप लोग समझ लीजिए, हाँ भाई 1 मिनट समझ लीजिए लेकिन बताइए। चलिए देखते हैं कि कौन कौन बना पाते हैं, ठीक है। चलिए एक मिनट समझ देते हैं, अगर बना पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना पाते तो हमें, है ना। तो देखिए दोस्तों अब बहुत हो गया, अब इसे सॉल्व करते हैं भाई, हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो बढ़िया तरीके से, है ना। तो आपके पास ये तो दिया हुआ है, आप इसे सिंपल द्विघात फॉर्म में लिखिए, है ना। द्विघात फॉर्म में ही तो दिया हुआ है, लेकिन आप इसे जो है सिंपल फॉर्म में लिखिए। देख लीजिए क्या करते हैं, 6x² किए, फिर x को लाइए, ठीक है, माइनस का 7x, फिर माइनस का 3x मैंने लिख दी भाई, है ना। अब बोला है शून्यांक, तो शून्यांक यानी कि बराबर में 0 कर दो भाई, शून्यांक निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं भाई, है ना। ये आपके पास x नहीं है 3 है बच्चों, ये 3 है, ठीक है। अब आप खुद भी जानते हो, भली भांति जानते हो भाई कि आप लोग क्या जानते हो कि जो 3 है द्विघात समीकरण, जैसे हम यह करते हैं ना, गुणनखंड करना होगा तो कैसे करेंगे इसके गुणनखंड। तो देखो 3 के साथ सबसे पहले इसका गुना करना है, तो जैसे गुना कर देंगे भाई तो आपके सामने क्या निकल कर आएगा, तो आपके 318 आएगा, 18x²। तो इसको अगर आप तोड़ोगे, है ना, ये जो 18x² आया भाई, इसको जब तोड़ोगे तो 3x या फिर 3x गुना में 6x लिख सकते हो, है ना, और 2x गुना में 9x ये भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो, और जो जितना भी है, तो आप 18x गुना में x ये भी लिख सकते हैं। अब देखो किस में क्या हो रहा है, आप ये भी लिख सकते हैं, है ना। 18 है ना, तो 9 दूनी 18 हो गया, 3 18 हो गया, है ना।
और देखिए किसको किसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, क्या नहीं लिखेंगे। देखिए अब देखिए हमारा इसमें हो जाएगा। देखो बच्चों, आप ये जो जितना भी दिया गया है ना, जितना भी हमने तोड़े हैं, इनको क्या करिए आप, हो सकता है कि आप इसे जोड़ कीजिए, है ना, जोड़ कीजिए या फिर भाग दीजिए। आपके पास जो भी आना चाहिए ये मिडिल वाला टर्म आना चाहिए, और गुना करने के बाद आप लोगों के पास 18x² आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इन दोनों को, घटा के देखते हैं इन दोनों को। अगर 9 से 2 जाएगा 7 ही आएगा। तो देखते हैं इसको अब सॉल्व करेंगे फिर से। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, 6x² एज इट इज, फिर इसको कर देंगे माइनस का 9x, और फिर यहाँ पर प्लस का 2x कर देंगे। ठीक है, और माइनस का 3, देखो 9 दूनी 18 हो गया। और देखो 9 से 2 जाएगा 7 बचेगा, और देखो माइनस का है यहाँ पर चिन्ह, तो यहाँ पर भी माइनस का 7 हो गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, अगला स्टेप में कॉमन लेना है। तो यहाँ पर कॉमन अगर लोगे आप तो क्या 3x कॉमन ले लो भाई, है ना, 3x कॉमन ले लो। तो 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूनी 6, तो 2x आ जाएगा इधर, और माइनस में ये जो है कितना आ जाएगा, 3 3 9 यानी कि 3 आ जाएगा, है ना। तो 2x माइनस 3 आ गया, और प्लस का यहाँ पर 1 कॉमन ले लो, तो इधर भी 2x माइनस का 3 कॉमन आ जाएगा, इक्वल आपके पास 0 आ जाएगा। तो अब देखिए जब हम लोग फिर से फर्दर सॉल्व करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2x माइनस का 3, और आपके पास क्या हो जाएगा 3x प्लस का 1। ठीक है ना, आप बराबर 0 सभी को रख दोगे। अगर इसमें जब रखोगे तो इसके लिए जो x का वैल्यू आएगा भाई, है ना, ये x का लिए वैल्यू जो आएगा, है ना, मैं जो सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ भाई, है ना, वैसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए बच्चों। ठीक है ना, इधर देखो 2x माइनस का 3 इक्वल मैंने 0 कर दिया। अब देखो ये जो 2x है ये हो जाएगा 3, जब भी माइनस का 3 है उधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। जब यहाँ से x निकालोगे तो ये आ जाएगा 3/2, है ना। तो पहला जो आया आपके पास देख लीजिए ये आ गया, है ना, ये चीज़ आ गई। क्लियर हो गया। अब इसमें चेक करोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें जो दिया गया क्या है 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे, तो 3x इक्वल इधर जा करके माइनस का 1 होगा क्योंकि प्लस का 1 है, तो ये x जब निकालोगे इधर आ जाएगा -1/3, है ना। और माइनस में शून्यांक जो है ये भी हो गया, और एक को प्लस में हो गया शून्यांक, है ना, माइनस भी हो गया एक ठो, और एक ठो प्लस में हो गया, है ना। ये 3/2 हो गया, इसमें जो है क्या हो गया -1/3, तो दोनों आपके पास शून्यांक आ गई। तो यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों। यही पूछा था इंग्लिश से, फाइंड द, देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा गया है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ था, है ना, बहुपद दिया हुआ था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वायरल प्रश्न है भाई, है ना, ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, है ना। यहाँ से 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना, ये भी बता देंगे। यहाँ पर डी ज्ञात करने, एक द्विघात समीकरण सबसे पहले दिया गया है। द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है इसको थोड़ा सा देख लें। तो इधर दिया हुआ है क्या, 4x² दिया हुआ है, फिर प्लस दिया हुआ है 4√3, उसके बाद x दिया हुआ है, फिर प्लस में 3 दिया हुआ है, इक्वल 0 है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर डी ज्ञात करना है, तो डी जब ज्ञात करोगे यानी कि विविधकर जिसे बोलते हैं, इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक है, 4ac होता है। अब देखिए बच्चों इसको हम जो फिर से करेंगे कंटिन्यू, तो देखेंगे बी कहाँ से मिलेगा, सी कहाँ से मिलेगा, ये आपके मन में जो है आ रही होंगे, है ना, जो नहीं पढ़े हैं। तो देखें बच्चों क्या करेंगे, जो देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो x² के साथ गुणांक होता है वो a होता है, जो x के साथ गुना में रहता है वो b होता है, और जो कांस्टेंट होता है भाई, जो कांस्टेंट होता है ना वही आपके पास c होता है ना। इस फंडा को सिर्फ याद रखना, इस फंडा को सिर्फ याद रखना भाई। तो देखो क्वेश्चन धड़ाधड़ बन जाएंगे। यहाँ पर अगर देखोगे ये की बात करोगे तो कितना है 4 है, देखो x² के साथ कितना गुना है 4 गुना हुआ है, क्लियर, और x के साथ ये गुना हुआ है ना, यानी कि b जब निकालोगे तो b आपके पास 4√3 आ जाएगा, और c जब निकालोगे तो c 3 आ जाएगा, है ना। यही फंडा अपनाओगे तो काम बन जाएगा बच्चों, है ना। तो देखो बच्चों जब आप लोग d यहाँ से ज्ञात करोगे तो b कितना है, तो b आपके पास 4√3 है, इसका कर दोगे स्क्वायर, फिर माइनस का 4ac, 4a कितना है, ये आपके पास 4 है, फिर c कितना है, तो c 3 है। तो यहाँ पर देखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो 4√3, फिर गुना में है 4√3, तो इसको देखोगे 4 चौके तो 16 हो गया भाई, इधर 16 हो गया। लेकिन √3 गुना में √3 तो 1 गो 3 होता है ना। रूट में √3 का जब स्क्वायर होता है तो 1 गो बाहर निकल जाता है, रूट से ये कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 3 निकल जाता है, आप जानते हो ना। या फिर क्या कर लो, है ना, 3√3 है तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 होता है ना। ये जैसे समझना चाहिए वैसे समझो, है ना। तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 3 16 जितना होगा यहाँ पर गुना करना है, और उसके बाद आंसर बैठा देना है। क्लियर हो गया बच्चों, कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, सिंपल भाई, है ना। 48 आ गया, फिर माइनस में 4 चौके 16, और 16 को फिर 3 से गुना कीजिएगा तो ही आएगा 48, है ना। तो कितना आ गया टोटल 0 आ गया।
तो आपके पास 0 करेक्ट आंसर हो गया, है ना। और यहाँ पर इस प्रकार से भी दे सकता है कि इसकी मूलों की प्रकृति किस प्रकार से होगा, है ना। अगर D 0 आ जाए तो उसकी प्रकृति किस प्रकार से होगा, है ना, क्या होगा। जैसे कि सवाल ऐसे पूछा सकता है कि इसका प्रकृति क्या होगा, वास्तविक होगा, आभासी होगा, या फिर क्या होगा। इस टाइप के यहाँ पर प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ें फंडा जो है याद रखनी होंगे। मैथ में ही होता है। अगर आप लोग एपीएम एसओसी में लाना चाहते हो ना, मैथ में 30/30 आउट ऑफ 30, तो इसमें क्या करो, सबसे पहले PYQ को देख लो, है ना, किस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। उसके बाद अपना कंसेप्ट को रेडी कर लो उसी वे में, है ना, उसी वे में आपको कंसेप्ट को रेडी कर लेना है। तो आपने PYQ को सॉल्व कर लिया, कंसेप्ट को रेडी कर लिया, और रेडी करने के बाद अब आप लोग जो जितना भी जैसे कि 20 डेज बचा हुआ है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें रिवीजन करना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। मैंने PYQ सॉल्व करा रखा है, नहीं देखे हैं तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। देखिए दोस्तों, हम ऐसे पढ़ाते हैं ताकि आपको क्लियर। तो मैं बता दूं, जैसे आप लोगों को मैथ में सॉल्व कराता हूं तो इसमें क्या होता है, क्या देखने को मिलता है। कभी मैं ऐसे बोलता हूं किसी याद कर लो, है ना, ऐसे तो नहीं बोलता हूं ना, है ना। जैसे यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन है कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी इन अ सर्कल। देखो इस टाइप का सवाल जो है PYQ में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अलग टाइप का। वो भी मैंने गजब के कंसेप्ट समझा रखा है ना। PYQ में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, इस टाइप का, है ना, टाइप्स। कैसा क्वेश्चन अभी बताएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो देखेंगे ध्यान से। तो आपके पास क्या है, एक वृत्त है भाई, है ना। तो मैंने एक वृत्त बना दी, हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बोलो दिक्कत है क्या, नहीं है। अब स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, जैसा हम बोल दें कि आप यहाँ पर खड़े हैं और हम यहाँ पर खड़े हैं, तो आपका थोड़ा सा अगर टाच कर दें तो वो क्या हो जाएगा, स्पर्श हो जाएगा। जस्ट इसमें क्या करना है, स्पर्श रेखा खींचना है भाई, यानी कि टाच करा दो। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, ऐसे टाच करा दो, है ना, जस्ट ऐसे टाच करा दो, ऐसे टाच करा के छोड़ दो भाई, ऐसे टाच मैंने करा दी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, एक मिनट जी, भीतर में नहीं जाना चाहिए, ऐसे टाच करके चला जाएगा, ठीक है। ऐसे टाच करके चला जाए तो इसी को हम क्या बोलते हैं, जैसे सिर्फ और सिर्फ टाच करेगा, ठीक है ना, भीतर में, जैसे थोड़ा सा भीतर में गया ना, ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को दिक्कत में मत लीजिएगा, ठीक है, आसान तरीके से कीजिए, हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होता है स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना। ये क्या होती है दोस्तों, तो ये होती हैं, एक मिनट जी, ये होती हैं स्पर्श रेखाएं, इस प्रकार से, ठीक है। तो स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती हैं, तो दोस्तों आप इन्फिनिटी यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, ठीक है ना। अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हो, अनंत। जैसे कि आप फिर से खींच लोगे इधर, इस प्रकार से खींचते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है अनंत, है ना, अनंत आप स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनंत। और एक चीज़, जैसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं, मैं आपको पढ़ा देता हूँ यहीं। जैसे जो क्वेश्चन PYQ में था, तो एक आपके पास वृत्त बोला था, और मान लीजिए अंदर में एक बिंदु है, अंदर एक बिंदु है, अंदर बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त में खींची जाएंगी। तो अंदर से तो खींचे नहीं जाएंगे ना, अब अंदर से किस प्रकार से जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये तो स्पर्श रेखाएं नहीं ना हुआ, ये तो स्पर्श रेखाएं नहीं ना हुआ, तो इसमें कोई भी स्पर्श रेखाएं नहीं होगा, है ना। अंदर वृत्त से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं गुजरेगा, कोई भी स्पर्श रेखा जो है नहीं गुजरेगा, है ना, नहीं गुजरेगा, है ना, नहीं गुजरेगा। क्लियर हो गया। और एक सवाल इस टाइप का प्रश्न पूछा गया, उसे मैं पढ़ा देता हूँ। तो आपके पास इस प्रकार से क्या है, अब देखिए आगे क्या है। जैसे पूछ सकता है ऐसे भी कि बाहर एक बिंदु है, बाहर जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है इस प्रकार से, तो बाहर बिंदु से कितने स्पर्श खींचे जाएंगे, तो मैं क्लियरली कंसेप्ट के साथ बता दूं, यहाँ से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे आपने इस प्रकार से एक टो खींच दिया, आपने इस प्रकार से एक टो खींच दिए, तो आप लोग को देख सकते हैं यहाँ से बाहर जो बिंदु है यहाँ पर, तो इस बिंदु से मात्र और मात्र 2 ठो जो है स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो। 2 ठो आप क्या खींच सकते हो बच्चों, 2 ठो आप स्पर्श रेखाएं, 2 ठो स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो, ठीक है। 2 ठो आप स्पर्श रेखाएं इजीली खींच सकते हो। क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन सिंपल आप लोगों से क्या कह रहा है कि 2 बिंदु दी गई है, बीच की दूरी निकालो। बीच की दूरी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, सॉल्व कर लेना भाई, है ना। बीच की कमेंट करो जल्दी से, है ना। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं आपका कमेंट अभी नहीं देख रहा हूँ, लेकिन आप लोग कमेंट करते जाए लाइव चैट पे, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस में होता है x1 का होल स्क्वायर कर दो, है ना। तो इसी वे में आपको करते चला जाना है ना। इसी वे में आपको क्या करना है, फिर y2 माइनस y1 करना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला से कर लेना, है ना। चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चलिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ गया ट्रिगोनोमेट्री का, है ना। किसको सबसे पहले लिखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री में दर्द लगता है, ट्रिगोनोमेट्री,
है ना। किसको किसको ट्रिगोनोमेट्री में दर्द लगता है कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, उसको मैं दबा देने वाला हूँ, उसको मैं दबा देने वाला हूँ। सबसे पहले कमेंट करके बताएं किसको किसको जो है यहाँ पर दर्द लगता है भाई ट्रिगोनोमेट्री में, किसको। मैं यहाँ पर बार बार एक ही प्रश्न लिख रहा हूँ कि त्रिकोणमिति जो है, त्रिकोणमिति में किसको दर्द लगता है, यानी कि क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन बनाना संभव नहीं लगता है भाई, संभव नहीं लगता, तो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर मुझे अच्छा नहीं लगता है, इसको सिखाइए, है ना। तो चलिए कमेंट कीजिए जल्दी से भाई, है ना, इंतज़ार है आपकी कमेंट की। चलो, है ना, कमेंट कर दिए, चलो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान से सुनेंगे, जिसको जिसको ट्रिगोनोमेट्री में खराब लगता है, दर्द लगता है, उसको आज मैं दवाई देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चंस को ही सॉल्व करते हैं, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री है ना, 3 कोनों का मेजरमेंट, वही ट्रिगोनोमेट्री होता है, जिसमें आपको जैसे कि पता होगा 6 रेशियो होता है, 6 आपके पास फंक्शंस होते हैं, जैसे कि आपके पास क्या होता है, पहले बताइए साइन थीटा होता है ना, उसके बाद कॉस थीटा होता है ना, उसके बाद क्या होता है टेन थीटा होता है ना, उसके बाद आप लोगों के पास क्या होता है कॉट थीटा होता है ना, उसके बाद सेक थीटा होता है ना, एक मिनट, है ना, सेक थीटा होता है, उसके बाद कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा होते हैं। क्लियर, इतने फंक्शंस होते हैं, ये 6 फंक्शंस जैसे कि देख पा रहे हैं, है ना, ये कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे अभी आप 10th में, आप 11th में जाओगे, है ना, जब आप 12th में जाओगे तो इसका फंक्शन का यूज वही इसका होगा ही होगा, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री जैसे कि आपने समझा, तो इसका मान भी थोड़ा याद रखना होगा, है ना। ट्रिगोनोमेट्री का रेशियो का मान जैसे 0 डिग्री से लेकर कम से कम 90 डिग्री तक याद रखो आप लोग, ठीक है। आप लोग को 10th में ही पढ़ना है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका ट्रिक मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ, याद रखने का जो ट्रिक होता है भाई, ट्रिक में बता चुका हूँ, है ना। दोबारा यहाँ पर समय बर्बाद नहीं करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस पे आते हैं भाई, क्वेश्चंस पे यहाँ पर दिया हुआ है, देखो दर्द खत्म हो जाएगा, इतना आसान तरीके से बताऊंगा। देखो साइन ए बराबर 3/4 है, देन आपको यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ध्यान से देखोगे ज्ञात क्या करना है, इस बॉक्स में हम बना रहे हैं, आपको ज्ञात करना है क्या, यहाँ पर कॉस ऑफ ए ज्ञात करना है, उसके बाद टेन ऑफ ए ज्ञात करना है भाई, है ना, यही तो ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। अब देखो इसका फॉर्मूला भी, है ना, इसका सबसे पहले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है, यानी कि P मतलब क्या, लंब, यानी क्या होता है, लंब होता है, लंब बटे में क्या होता है, कर्ण, है ना, लंब बटे में कर्ण। क्लियर हो गया। ठीक इसी प्रकार से कॉस का होता है B/H और इसका होता है P/B, है ना। तो यहाँ पर P/ तो H है, लेकिन B ही नहीं दिख रहा है, तो आपको सबसे पहले माइंड में आया होगा कि स्टेप नंबर, है ना, स्टेप नंबर 1 में आपको क्या ज्ञात करना है ना, यहाँ पर B ज्ञात करना है ना, B फाइंड करना है ना। तो B स्टेप नंबर 1 का काम क्या होगा, B फाइंड करना। तो B फाइंड कैसे करेंगे, B फाइंड करने के लिए 4 चौके इसका स्क्वायर कर दो, माइनस में इसका स्क्वायर कर दो, है ना, 4 चौके 16, माइनस में 3 3 9। तो जैसे ही हम 16 से 9 घटा देंगे बच्चों, तो आपके पास B आ जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, तो B आ जाएगा, आना ही है दोस्तों, B आना ही है। क्लियर हो गया, कोई डाउट अभी है तो पूछ लो भाई, है ना। अभी मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री में जो है कुछ खास चीज़ सिखाने वाला हूँ, और इसी से और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी बताने वाला हूँ, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले एक बार कमेंट करके बता दें कि सर क्लियर हो गया, आप पढ़ाते जाएं, है ना, समझ में आ रहा है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 16 है, 16 से 9 घटा दोगे तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यानी कि 7 आ रहा है ना। तो रूट में क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब देखो हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, कैसे हम इसको जो है कितना काम में लाते हैं, है ना। यही बनाते हैं भाई, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं भाई, है ना। अब यही तो बन जाएगा हमारा काम, ठीक है, यही तो हमारा काम कर देगा, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस प्रकार से कर देते हैं भाई, है ना। चलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है ना बच्चों, आप ध्यान से सुनेंगे आप लोग, है ना। तो B/H, है ना, B कितना निकल गया, तो √7 भाई, तो हमने √7 ऊपर में लिख दिया। और H आपके पास देख लीजिए 4 दिया हुआ है भाई पहले से ही, तो 4 मैंने लिख दी। फिर देखो P कितना है, तो P 3 है, 10 के लिए निकाल रहे हैं, तो 3 ऊपर में लिखा, B आपके पास √7, तो ऐसे मैंने लिख दी, है ना, ऐसे मैंने लिख दी बच्चों। ऐसे हमने क्या किया, इसका खेल तमाम कर दिया बच्चों, इसका खेल जो थे इसको हमने तमाम करके रख दिया, ठीक है। ये हमारा हो गया करेक्ट आंसर। जैसे प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता था, प्रश्न आपको 2 लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको बताते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, हो सकता है कमेंट करके बताएंगे ये प्रश्न, है ना। जस्ट इसी को हम डुप्लीकेट कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से, इसको हम डुप्लीकेट कर रहे हैं लेकिन अलग तरीके से, ध्यान से सुनना, है ना। यहाँ पर लगेगी ध्यान आपका, ठीक है ना। तो क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे तो साइन ए बराबर जैसे मान लीजिए 3/4 ही दिया हुआ है, देन आपको फाइंड करना है, मान लीजिए देन, है ना, देन यानी कि ज्ञात करने मान लीजिए
देन फाइंड, है ना, फाइंड यानी कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मान लीजिए कि यहाँ पर दे दें हम कि cos स्क्वायर ए और प्लस में है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, है ना, टेन स्क्वायर थीटा नहीं, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये आप ज्ञात कर सकते हो, है ना, ऐसा प्रश्न पूछा सकता है। या फिर इसके जगह पर जैसे मान लीजिए ऐसे दे सकता है कि सेक स्क्वायर ए प्लस में कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होगा, कॉट स्क्वायर ए, है ना, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दिक्कत भाई कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, है ना। दिक्कत होगा पहले से ही कमेंट कर दीजिएगा ताकि पता चल सके कि हाँ आपको दिक्कत है ना। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले कॉस फाइंड कर लेंगे, टेन फाइंड कर लेंगे, है ना। जो भी मान आएगा सभी का स्क्वायर कर दो और जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, आ जाएगा। इसमें सेक फाइंड कर लो, कॉट फाइंड कर लो, जितना होगा उसका स्क्वायर प्लस में उतना होगा, जितना होगा उसका उतना स्क्वायर, है ना। उसके बाद दोनों को जोड़ करके आंसर निकल आना, वही आपके उसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? चलो आई होप कि क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। थोड़ा सा आप लोग खुद से मेहनत करिए, जितना हो रहा है मैं तो दे रहा हूँ भाई, है ना। मेरे तरफ से पूरा जो है कोशिश है कि आपको जो है पूरा चीज़ें मिले। अब बात आएंगे साइंस पर। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं साइंस पर, ठीक है। अब हम किस पर बात करेंगे? तो मैथ का हमने बहुत सारा कुछ प्रश्न देखे, बहुत सारा कंसेप्ट भी देखे, है ना। मैथ तो हमारा हुआ बहुत अच्छे तरीके से। सर आप साइंस का बताइए, तो चलिए साइंस का बताते हैं। उससे पहले जितना जाएंगे उतने से पहले कुछ साइंस के अदर कंसेप्ट होते हैं, इसे जानना जरूरी होता है। जैसे अगर आप लोग कार्बन वाले चैप्टर में जाएंगे, है ना, कार्बन वाले चैप्टर में जाएंगे, है ना। तो कार्बन वाले चैप्टर में जाने से पहले कार्बन को थोड़ा सा जानना होगा भाई, है ना। तो इसके थोड़ा सा अगर जानेंगे तो इसकी जो कार्बन जो है हमारे पास कार्बन, है ना। तो ये जो कार्बन है इसके जो चैप्टर है कार्बन तथा उसके यौगिक, है ना, कार्बन के कंपाउंड्स जो है इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये जैसा कि सभी को पता है ये बहुत ही स्कोरिंग वाला चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी है और साथ ही साथ क्या बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव के लिए तो है ही बच्चों, है ना। यहाँ पर IUPAC जो टॉपिक है IUPAC कंप्लीटली जानकारी होना चाहिए, तभी आप इसको बना पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए कार्बन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको उससे पहले थोड़ा सा PYQ दिखा देता हूँ कि PYQ में किस टाइप के क्वेश्चन है और उसका आंसर की जो होंगे, है ना, उसका आंसर की जो होंगे पहले बच्चों, उसका जो आंसर की जो होंगे ये मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, है ना। फिलहाल हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आपको भी माइंड मैप हो जाए कि क्वेश्चंस किस लेवल के आने वाले हैं। जैसे कि मैंने मैथमेटिक्स में भी बताया कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट ऐसे ही देगा, लेकिन जैसे यहाँ पर थोड़ा सा हम लो टाइप का दिया है ना, यहाँ पर ये ना दे करके मैंने जैसे कि समझा दिया किस टाइप का दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी दे सकते हैं, ऐसे भी दे सकते हैं जैसे मैंने ये जैसे प्लस में समझाया वहाँ पर माइनस में दे सकता है, भागा में दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं भाई, पढ़ना होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा PYQ के पास आपको ले चलते हैं दोस्तों। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जैसे मैंने नेटवर्क से डाउनलोड कर ली है, मतलब गूगल से डाउनलोड की है, और मैंने स्टेप बाय स्टेप सिखा दी है कि PYQ को कैसे डाउनलोड करना है। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो देख लीजिएगा, मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए कि एक मिनट माफ़ कीजिएगा दोस्तों, कि PYQ को डाउनलोड कैसे करें, PMSOC का बाय आकाश अकेडमी पॉइंट, ठीक है। तो मैंने ये जो मैथमेटिक्स है इसका सॉल्व करा चुका हूँ भाई। ये जो मैथमेटिक्स का पेपर देख रहे हैं यहाँ पर हम समय को नहीं बर्बाद करेंगे, ये मैं सॉल्व ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करा चुका हूँ, तो मैथमेटिक्स पर बात नहीं करेंगे क्योंकि उस वीडियो में मैंने बात कर ली है कि मैथमेटिक्स में कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अदर सब्जेक्ट पर ले चलते हैं भाई, अदर सब्जेक्ट पर आपको ले चलते हैं, है ना। तो जैसे कि ये सब चीज़ें मैंने सॉल्व करा दी है। जैसे गो मिलान रहेगा, मैंने बताई थी मैथमेटिक्स में, इस साल मिलान इसी चैप्टर से आने की चांसेस दिख रहा है, लेकिन हो सकता है कि द्विघात समीकरण से दे दे, हो सकता है कि कुछ जो सूत्र वगैरह है उससे दे दे। जैसे कि यहाँ पर दे देगा बेलन का आयतन और यहाँ पर कुछ लिखा रहेगा, ऐसे यहाँ पर दे देगा शंकु का जो कुछ दिया रहेगा, गोले का आयतन कुछ दिया रहेगा फॉर्मूला, तो आपको यूज करना होगा। ऐसे इतना बड़ा देखिए यहाँ पर ABCD है ना, 4 गो है, 4 गो अगर सटीक करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं भाई, है ना। उधर भी से हम ले चलते हैं भाई। चलो जी कहाँ हो, चलो मिल गया दोस्तों, मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चों। तो ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ही समझ में आएगा बच्चों, वरना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं हम, है ना, हमने ढूंढ निकाला है। जैसे देख लीजिए ये पेपर किसका दिया गया है, तो ये पेपर जो है साइंस का दी गई है ना। यही तो लग रहा है, नहीं जी, तो हाँ ये साइंस का दी गई है। तो जैसे यहाँ पर चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है, जो आनुवांशिक जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है, जैव प्रक्रम इम्पोर्टेंट है ना, समझ लीजिए। अभी जैव प्रक्रम वाला इम्पोर्टेंट है। आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जा सकता है, तो वो वाला उसके बगल वाला जो चैप्टर है वो भी इम्पोर्टेंट है। जैसे क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना।
जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए, है ना, ये जैव प्रक्रम का ही जो है दिया गया, जैव प्रक्रम से, ठीक है। तो ये हाँ, जैव प्रक्रम, उसके बाद जंतु में जनन, हर एक चैप्टर से दी गई है यहाँ पर, है ना। जैसे ये वाला यहाँ से क्वेश्चन देखिए, ये 4 को सटीक करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। इसलिए अभी भी सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसको सॉल्व आप लोगों टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद और एक मिलान दिया गया है, ये भी आपके पास जंतु में जनन से ही दिया गया है बच्चों, है ना, ये भी जंतु में जनन से दी गई है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना होगा। जैसे यहाँ पर हाइड्रा है, तो हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है भी, है ना। इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे, है ना, टेंशन मत लीजिए, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद देखो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि जो विद्युत धारा के जो वो वाला चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और देखिए वहीं चैप्टर से देखो पूछा गया कि, और एक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, आपको आगे दिखाते हैं, रुकिए, है ना। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, हमारा पर्यावरण भी इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद कार्बन तथा उसके यौगिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए उसके बाद क्या है, देख लीजिए यहाँ पर न्यूमेरिकल भी पूछा, अंकिक प्रश्न भी पूछा गया है, अंकिक प्रश्न भी पूछा गया दोस्तों, अंकिक प्रश्न भी पूछा गया है, समझ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास प्रतिरोध यहाँ पर क्या है, संयोजन करेंगे तो इसका न्यूनतम प्रतिरोध क्या आएगा, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं, तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, और एक देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है भाई, है ना, ये सब कराऊंगा भाई, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि प्रतिबिंब की प्रकृति बनाना है, ऊपर बताना है और आकार बताना है। तो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन का उत्तर भी 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिया गया है दोस्तों। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे बनाना जरूरी है, इसे याद करने से नहीं चलेगा, इसे समझना पड़ेगा, इसे समझना पड़ेगा, ठीक है ना, समझना पड़ेगा, समझ कर करना होगा। तो इस चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। उसके बाद जो प्रकाश वाला, लाइट वाला चैप्टर है, LIGHT, लाइट, है ना, लाइट यानी कि प्रकाश, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रकाश, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर में क्या ही बताऊं दोस्तों, इसलिए साइंस का फंडा आज ही समाप्त करने वाले हैं, इस कारण से मैं आप लोगों को बुलाया हूं। और विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव जब जो चैप्टर है, यहाँ से देखिए चुंबकीय चीज़ें से पूछ रहा है ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है वही प्रकाश से पूछा गया कि अभिकेंद्र जो लेंस होता है उसकी फोकस दूरी क्या होता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है। और फिर से देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, यानी कि 3 गो अभी तक न्यूमेरिकल पूछ चुका है दोस्तों, अभी तक 3 गो न्यूमेरिकल वो पूछ चुका है, और अगला न्यूमेरिकल देख सकते हैं। ये सब मैं बताऊंगा, ये सब आसान है भाई, ये सब आसान है, ठीक है ना। इसका आंसर मैं डालूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है ना, PDF भी डाल दूंगा, ठीक है ना, PDF डाला हुआ है, इसका प्रीवियस ईयर का उत्तर का PDF मैं डाल दूंगा, ठीक है ना, है ना। चलो आगे देखें, तो आगे हाँ देखो, एग्ज़ाम से पहले से जरूर करके जाना है, एग्ज़ाम से पहले, है ना, एग्ज़ाम से पहले जरूर इसको करके जाना है, क्लियर, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। PYQ से सवाल देखने को मिलेंगे, इसलिए बार बार बता रहे हैं कि इसको करके जाना है ना। सिर्फ थोड़ा सा एनालिसिस बता रहे हैं कि हाँ क्वेश्चन इस टाइप का दे सकता है, ठीक है। उसके बाद धातु के एक टॉपिक देखने को मिलेगा दोस्तों, एक टॉपिक, सक्रियता श्रेणी, टॉपिक का नाम है सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादातर सवाल पूछ लेता है, ठीक है, ज़्यादातर सवाल, ठीक है ना। जैसे पूछ लेगा कि कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु है इनमें से कौन, तो ठीक है, उस तरह का प्रॉब्लम को बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आवर्त सारणी से क्वेश्चन जरूर से जरूर रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पीरियडिक टेबल, ये सब चीज़ें याद रखने होंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या पूछा गया यहाँ पर देखिए आगे, हाँ ये सब, हाँ सूक्ष्म भक्षी जो है ये सब हमारे पर्यावरण चैप्टर से हैं, ठीक है, हमारे पर्यावरण पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हाँ 3 गो 4 गो मिलान हो गए, मिलान तो पूछा जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ से हो गया क्या, यहाँ से हो गया आप लोग के पास SST, है ना, यहाँ से हो गया SST, ठीक है, साइंस का बता दिया। अब यहाँ से हो गया SST में देख लीजिए सवाल किस टाइप का है, जब फ्रांस सीखता तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था, ये किसने कहा था, मेटरनिक ने कही थी भाई, है ना, सभी का तो पता है ना, क्या जी पता नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। उसके बाद बाबा क्या है, रामचंद्र एक सन्यासी थे, निम्न में से किस आंदोलन के नेता थे, है ना, तो किस आंदोलन के नेता थे ये बताना है, ठीक है। तो कौन से कैसा जो है आंदोलन है उसके नेता थे, ये आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद स्पेनिंग जेनी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मशीन है ना, भारत में जो है इस स्पेनिंग जेनी वाला जो चीज़ें है ना पढ़ लीजिएगा भाई, है ना। उसके बाद आगे ले आते हैं, आगे चलो ये सब देख लीजिएगा, संसाधन वगैरह, है ना। तो यही बोलना था, साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी मैंने सजेस्ट किए। उसके बाद ये सब चीज़ें मैं सॉल्व आगे आपको करा दूंगा, है ना, खुद से करिए, है ना। तो चलिए हम फिर से जो है क्या जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर सिंपल पूछा गया कि यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन भी वैसे ही पूछा गया
कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है दोस्तों? यहाँ पर कार्बोज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला की, अगला है अणाणु निषेचित होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिलोपियन नलिका से जो है ये निषेचित होती है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया शोषण की क्रिया होती है किसमें भाई? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है शोषण की क्रिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक स्वच्छ मनुष्य की प्रकुचन अनुशीतलन दाब क्या होता है? तो ये जो होता है याद रखना है दोस्तों, ये आप लोग जो है डॉक्टर से भी पूछिएगा, मिल जाएगा देखेंगे। तो ये होता है 120/80, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है ना, यहाँ से पता चलता है। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव हो पाता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एजेटिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाले द्वारा किया जाता है? तो इसका इथेनाइक अम्ल हो जाएगा। क्या जी? हाँ, इथाइलिन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कार्बन यौगिक का संयोजकता होती है तो कितना होता है? तो इसकी संयोजकता होता है बी, यानी कि 4। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना भूल गए, तो इसके कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो ये इसकी जो परमाणु संख्या होता है वो कितना होता है वो देखिए, एंड इसका ट्रिक्स आप कर सकते हैं। ट्रिक याद रखेंगे 288 288 16 18 32, ठीक है, 288 18 32, ठीक है, इस प्रकार से कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है ना, ये नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन से कि एडस रोग का प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण होता है असुरक्षित यौन संपर्क। अगला क्वेश्चन है कि चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? समजात अंग के उदाहरण हो जाएगा। जैसे कि अगला प्रश्न पे देख लीजिए क्या पूछा गया, वही चीज़ समजात अंग होता क्या भाई? तो देख लीजिए कि वैसा अंग जिसकी उत्पत्ति और मूल संरचना समानताएं होती है किंतु कार्य अलग अलग होता है, ठीक है। उसकी जो जो क्या है यहाँ पर देख लीजिए कि उसकी जो मूल संरचना है वो मूल रचना जो है वो समान होती है, उत्पत्ति भी समान होती है, लेकिन उसका काम अलग अलग होता है, उसे बोलेंगे समजात अंग। आगे बात करते हैं कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण क्या है? तो कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण बगीचा और खेत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत की बात करें तो ये सूर्य हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करा दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा भाई, है ना, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि तैयार है कि नहीं, है ना, कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है? जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी, यानी कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई भी रोकना होगा, अतिचारण भी रोकना होगा, खनन भी रोकना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। देख लीजिए उसके बाद आगे हम सोशल साइंस पर, सोशल साइंस की भी हम लोग इसको भी निपटारा कर लेते हैं क्योंकि ये भी काहे बचे रहे, ठीक है ना बच्चों। और डेली आपको ऐसी प्रैक्टिस चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 11th के कमेंट देखने को मिले तो 11th को मैं ऐसे ही डेली क्लासेस दूंगा, अगर आपका डिमांड ऐसे देखने को मिले तो, ठीक है ना। आप लोग कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, है ना, तो कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा। मैंने इतनी अच्छे तरीके से आपको कराई थी तैयारी, तो आप जो है थोड़ा सा आप लोग कमेंट करेंगे, है ना, कि हाँ सर ऐसे तैयारी कराते रहे हैं, हम लोग की जो है बहुत सारी चीज़ें यहाँ से याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग हमारे साथ अगर तैयारी करोगे, जब 29 सितंबर आ जाएंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है ना। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना PDF पाने के लिए। फिलहाल इसका PDF लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। देखिए आज वीडियो का क्वालिटी भी सब कुछ सही है, आज सब कुछ सही है, वीडियो का क्वालिटी वगैरह सब कुछ सही है, आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। और उधर PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो विषय हमारा सोशल साइंस। क्या है पहला क्वेश्चन कि रॉलेट एक्ट कानून जो है कब पारित हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था, देख लीजिए 1919 करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि महात्मा गांधी कहते थे डैश कभी भी राजनीतिक से अधिक नहीं किया जा सकता, तो धर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो रबड़ उत्पादन के 2 राज्य के नाम बताएं, तो केरल हो जाएगा, तमिलनाडु, याद रखना होगा। जैसे पूछेगा कि रबड़ जो है 2 राज्य के नाम, तो यहाँ पर ऑप्शन में केरल रहेगा, तो केरल पर टिक कीजिएगा, है ना, इसलिए मैंने 2 लिख दी है। उसके बाद किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? तो गुजरात पे पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? ओदर और एक तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ओदर और भी तो पाए जाते हैं, तो उसको आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना, उसको आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आते हैं कि फ्रांस की क्रांति 1789 में हुआ था, सभी विद्यार्थी जानते हैं। और ये कमेंट करेंगे कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, ठीक है। तो ये था आज का प्रश्न दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ बार बार बता रहे हैं आप लोग, जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा क्योंकि लाइक आप लोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, है ना। तो 11th के छात्र छात्राएं आप लोग तैयारी करने के लिए एक बेस्ट चैनल है आप लोग के लिए,
सिर्फ सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। तो आप मुझे भी मज़ा आएगा आप लोगों को पढ़ाने में, है ना। जैसे आज का क्लास दिया आपको कैसा लगा, सभी जितने चाहे आप मान लीजिए कि ये जो है 500 विद्यार्थी ने देखा, ठीक है। तो कम से कम लाइक आप लोग 100 तक कराइए, कम से कम 100 प्लस लाइक कम से कम करिए। ज़्यादा अगर 500 नहीं करेंगे तो 100 लाइक तो कीजिए भाई, है ना। दूसरी चीज़ क्या है, मैं PDF दूंगा, अगर आप लोग इसमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 40 कमेंट आते हैं, 40 कमेंट कम से कम आते हैं तो आपको PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, है ना। अगर ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये मिलता जाएगा, है ना। आपको सपोर्ट ही तो देखकर हम PDF देंगे भाई। आप लोगों से ना तो हम पैसा मांग रहे हैं, ना तो पैसा मांग रहे हैं, पैसा तो हम नहीं मांग रहे दोस्तों, है ना। सिर्फ आपको सपोर्ट मांग रहे हैं। कम से कम 40 कमेंट करो और लाइक कम से कम 500 हो सकता है, जितना विद्यार्थी देखोगे कम से कम एक एक लाइक कर दो भाई। सभी लोग जो देख रहे हैं, एक एक लाइक ठोकने में तो कुछ नहीं जाएगा भाई, एक लाइक ऐसे ठोक दो, है ना, उंगली में थोड़ा सा ठोक दो, हो जाएगा लाइक, है ना बच्चों। तो यही आप लोगों से बोलना था। 11th का थोड़ा कम सपोर्ट देखने को मिल रहा है, इस कारण से थोड़ा कम वीडियो आ रहा है। सिर्फ आप लोग अपना सपोर्ट दिखाइए, वीडियो ताबड़तोड़ तरीके से आएगा। और आगे आप लोगों को अगर बोर्ड की तैयारी करना है, अगर आपको आगे बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करना है ना, बोर्ड की तैयारी करना है, साथ ही साथ अगर आपको जेई की तैयारी करना है, अगर आपको जेई फोड़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जेई का किस प्रकार से प्रिपरेशन करोगे इस पर वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जा करके देख लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।